चाहते हैं क्या ओबीसी के लोग जो हैं वो समाज के नहीं है? कहाँ जाएगा जबकि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है हमारा 27% हमारा राइट है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में 27% छोड़ के इन्होंने हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं दी है। हम बार बार इनको मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनके कानों में कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही इनको। हम चाहते हैं कि अब जो लोकल बॉडी जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं इनको रोके, जैसे यूपी स्टेट में किया गया, बाकी और स्टेटों में सब गुजरात में इलेक्शन रोकेंगे, इसको रोक के और ओबीसी का कॉलम बना के ओबीसी की रिजर्वेशन है जो दी जाए। बाकी सबसे बड़ा धोखा जो है, मैं जो पार्टियों में बैठे हैं हमारे लोग, मैं उनको आज मैसेज देना चाहता हूँ, मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको वहाँ पे दरिया बिछाने के लिए बिठाया है आप लोगों को, तो पानी पिलाने के लिए बिठाया हुआ है, तो आप उन लोगों की पार्टियों को छोड़ो और बाहर आ जाओ और हमारे साथ सड़कों पे आओ, फिर अपनी हिस्सेदारी लो। वहाँ पे सिर्फ अपने समाज के लिए धोखा करने के लिए वहाँ पर बैठे हो। मैं सीधा सीधा ओपनली ये कहता हूँ कि अपने ओबीसी लोगों को, भाइयों को, जो भी पार्टी है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे लोग सिर्फ उनको ये मिल जाती है कि ओबीसी मोर्चा में हमें सीट मिल गई, वो वहीं पे खुश है। मैं सबसे ज़्यादा दुखी इन लोगों से हूँ कि हमारे ओबीसी लोगों का बनना क्या है, कि जब के जो साथियों इस वक्त हम चीफ इलेक्शन ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का प्रदर्शन शिकायतें क्या हैं, किस बात को लेकर के प्रदर्शन इन लोगों का यहाँ पर चल रहा है, ये जानना जरूरी है। बलवंत कटारिया हमारे साथ है। कटारिया साहब, यहाँ पर अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों? सर ऐसा है कि जो रिसेंटली अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस अनाउंस हुई हैं, आपको पता है, और उस जो इलेक्शन है उसमें एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो उसमें है, लेकिन ओबीसी का नहीं है। तो आज 9 तारीख है, 9 तारीख इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ऑब्जेक्शंस फाइल करने की लास्ट डेट है। तो हम तो अपनी ऑब्जेक्शंस राइटिंग में कल की दे चुके हैं, लेकिन आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की नौबत इसलिए आई है कि इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि जब मेरे पास की बात नहीं है ओबीसी को इसमें आरक्षण देना, ओबीसी को आरक्षण देना जो है वो हायर अथॉरिटी या सरकार का काम है, हमें इंस्ट्रक्शन आएगी हम उसमें डाल देंगे। तो हम अब इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अटेंशन अपनी तरफ कैच कराना चाहते हैं कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है 32% है जम्मू कश्मीर में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप रिजर्वेशन ना दे के उस प्रोसेस से बाहर रख के, उस काउंसिल से बाहर रख के, उस कमेटी से बाहर रख के आप कौन सी डेमोक्रेसी बहाल करना चाहते हैं? तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं बनेगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है वो हर सेक्शन का उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2022 में आई है, जिसमें उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश के केस के रेफरेंस में डिसीजन हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये पूरे जो जजमेंट है ये पूरे देश में लागू है। ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन अब अर्बन लोकल बॉडीज में मिलनी चाहिए। अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, ये कारण क्या है? पहले तो आर्टिकल 370 था, तो यहाँ का तो कोई भी भारतीय लॉ जो है वो लागू ही नहीं होता था, लेकिन अब 370 हट गया, तो अब डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ लागू है, तो अब तो ये होना चाहिए। इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर अब तो अर्बन लोकल बॉडीज में ओबीसी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जहाँ से हटाया गया, हमें जब जूनियर टेरिटरी बनी उसी वक्त पूरी उम्मीद थी कि हमें 27% मतलब क्या पंचायत में या दूसरे इलेक्शनों में मिल जाएगा, लेकिन ये इनके जो झूठे बयान थे कि हम ये 370 हटाने के बाद ओबीसी को उनका हक मिलेगा, ये तो उनसे भी जालम निकली है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट धोखेबाज निकली है, इन्होंने जितने कमीशन बनाए हैं सब अपर कास्ट के, शर्मा ही जो है वो रखे हैं, या कोई और मतलब अपर कास्ट का ही रखा है, ताकि वो कभी जो ये सोचते हैं कि इनको कैसे ना दिया जाए। और इस वक्त वो जेडी शर्मा है, उसने कितनी कोई पहले 27-28 कास्टें थी, अब तो उसने कोई 40-50 मतलब कास्टें डाल दी हैं, और 4% रखा है। वो तो मेरे ख्याल में अब 55 कास्टें जो इसमें डाली हैं वो उनको हिस्सेदारी देंगे। ये तो दूसरों को सोचते हैं, ओबीसी को नुकसान ही देते हैं। जब भी ये जो कमीशन बनते थे उसमें ओबीसी के 2 वो हमारे मेंबर होते थे, लेकिन इन्होंने एक उसमें एक ब्राह्मण डाल दिया, एक गुप्ता डाल दिया। उनको जब ये पूछा गया कि ये कानून ये कहता है कि इसमें हमारे 2 मेंबर होने चाहिए,
तो इनका जो वो एडवोकेट गुप्ता मेंबर था, उसने कहा हम पढ़े लिखे हैं, कोई बेईमान वो ऐसे नहीं है कि कानून नहीं जानते हैं। हमने पहले तो आपके एक्ट को तोड़ा, उसमें अमेंडमेंट की और अपने आप को फिर इसमें डाला है। मतलब ये जिनके लिए ये कमीशन बनते हैं उनका एक भी आदमी उसमें नहीं रखते, तो उधर हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? सब तो अगर बेईमान गवर्नमेंट दिखी है तो बीजेपी देखी है। ये हमारे वोट भी लेती है, गवर्नमेंट भी बनाती है और हमारे से धोखा भी करती है। लेकिन मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी प्रताड़ना झेली है लंबे समय तक, 2000 साल तक। अब हम इन लोगों को आरक्षण तब तक दे के रखेंगे जब तक ये ठीक नहीं होते, चाहे 200 साल 2000 साल और देना पड़े। देखो जी, मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये हिंदू के नाम पर सब इकट्ठे रहे। हम हिंदू हैं, ठीक मानते हैं, लेकिन जब हमारे हक हकूक़ की बात है तब हम हिंदू नहीं हैं, तब हमें ये हमारा हिस्सा नहीं देंगे। वो कहते हैं ये क्योंकि ये हिंदू के नाम पर 2 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं, हो सकता है ये तीसरी बार भी बना दें, क्योंकि हमारे लोग अब इतने जागृत नहीं हैं। वो हम एक लंबा पत्थर सामने रख देंगे, हम उसको मत्था टेक के वोट इनको दे देंगे। इनको ये पता है, ये लोग अंधविश्वासी हैं, हम अंधविश्वास की वजह से हमें वोट देते हैं। तो भगवत जी ये कहते हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये वो हमारी तकलीफ भगवत जी नहीं देखते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। अगर भगवत जी ये भी इनको ऑर्डर दें, RSS वाले अगर ये एक बात नहीं मानेंगे कि जिनका इनका हिस्सा बनता है इनको दिया जाए, तो सवाल नहीं पैदा होता। मतलब भगवत को यही कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मानते हैं हिंदू हैं, लेकिन जब हमारा हिस्सा नहीं मिलता तो हमें हिंदू रहने की क्या जरूरत है? अपना नाम बताइए। मैं केवल कृष्ण खोत्रा सैंत समाज से जनरल सेक्रेटरी हूँ और फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि OBC समाज के साथ पक्षपात क्यों? इन्होंने कहा था कि 370 समाप्त हो गई है, क्या 370 समाप्त नहीं हुई? ये भी माना जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से जो हिदायतें दी गई थी उन्हें क्यों नहीं माना जा रहा? देखो ना, हमारे लिए खासकर जम्मू कश्मीर में ये दफ़ा जो 370 हटी है, ये खाली OBC समाज के लिए खाली एक जस्ट जैसे कोई साइन बोर्ड चेंज किया जाता है ना, वो हुआ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे वो एज इट इज़ ही है, जैसे कि 370 हटने से पहले थे। हमारा पर्टिकुलरली हमारा जो OBC के लिए जो रिजर्वेशन है 27% एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट, वो आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारे लिए वो रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो प्रीवियस एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो था, वो स्टिल दैट इज़ अलाइव फॉर OBC। हमारे लिए 2004 का ही है, रिजर्वेशन हमारी उसी के हिसाब से है, और वो भी OSC करके। हमारा इवन अभी तक नामनी कल्चर जो है OBC वो भी चेंज नहीं हुआ। तो सेंटर रूल रेगुलेशन या जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंटेशन, खासकर हमारा जो OBC का, जैसे अभी सभी बोल रहे हैं कि 32% पॉपुलेशन जो है ये 1931 एज पर सेंसस ऑफ 1931 के मुताबिक है। आज की हमारी पॉपुलेशन में भी 42 और 45% हो सकती है, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन को ये नेगलेक्ट करके जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये कौन सी डेमोक्रेसी कर रही है। और हमें ये बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज जो है, खासकर जो अभी भी मतलब बीजेपी या इन पार्टियों में और इन डिपार्टमेंट्स में जो घुसे हुए हैं हमारे समाज के लोग, क्या उनको अपने समाज के लिए हक हकूक़ बोध नहीं दिखाई दे रहे कि अभी तक हमारा जो 27% वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी जो लेटेस्ट जो लोकल बॉडीज़ के लिए हमारी जो नोटिफिकेशन निकली है इसकी निर्वाचन भवन की तरफ से, तो उसमें हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वेयर एज ये हमारा यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मिस्टर राहुल रमेश बाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ है। उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि ये मतलब इन फेवर उन्होंने किया है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, लोकल बॉडी में जो रिजर्वेशन है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड गिवन टू OBC। बट उसमें ये भी उन्होंने लिखा है दिस डिसीजन इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर महाराष्ट्र ओनली, इट इज़ थ्रू आउट अक्रॉस द कंट्री। तो अब हमारे लिए जहाँ यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, तो अब गवर्नमेंट को, LG साहब को क्या प्रॉब्लम है कि हमारे लिए जो लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन पंचायती राज हो गया है, तो हमारे लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन डिमांड है, लेकिन सोचने वाली चीज़ है कि पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर को ये कहा गया था, जिस मुद्दे को लेकर के 370 को इलेक्शन जीती गई थी, वो लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
उनके लिए कानून अलग से क्यों बनाया गया है? जो प्रदर्शन आज कर रहे हैं, हाँ जी, सरकार ने तो कह दिया कि जो भारत में कानून लागू है वही कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू है, लेकिन आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार से पूछो ना जिन्होंने लागू नहीं किया है। जो ये सरकार कहती है कि जो पूरे भारत में कानून लागू है वो भी जम्मू कश्मीर में लागू है, ये एक जुमलेबाज सरकार है, ये झूठ बोलती है। 370 दफ़ा टूटने के बाद भी इन्होंने कई किस्म के कानून लागू कर दिए, लेकिन ओबीसी के लिए कोई कानून लागू नहीं किया। वही 2004 वाला एक्ट, वही एक्ट लागू रखा। और आज भी हम कई बार हम जो मेमोरेंडम दे चुके हैं कि आर्टिकल 243 D6 और T6 में ओबीसी कास्ट को पंचायती राज में और अर्बन लोकल बॉडी में उनको रिजर्वेशन देता है कॉन्स्टिट्यूशन, पर आप भी जहां लागू करो, लेकिन हमारे साथ फिर धोखा हो गया। धोखा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ ओबीसी समाज के साथ धोखा, ये कारण क्या मानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये एक बेईमानों की सरकार है। बोलते कुछ हैं, ये करते कुछ हैं। ये ओबीसी का प्रधानमंत्री जो खुद को ओबीसी कहता है, मेरे लिहाज से ओबीसी का होकर ही वो ओबीसी का कत्ल कर रहा है। हमें तो इतने विश्वास हो गया इस पर, क्योंकि ये झूठ बोलता है। जब इन्होंने जहां वायदे भी किए हैं, और सबसे पहले ये कहा जी 370 आते हुए सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी की, तो 370 टूटे हुए भी आज 5 साल हो गए हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि इन पर हमें कोई यकीन नहीं है। लेकिन लिहाजा जो आने वाली इलेक्शन है, पार्लियामेंट की इलेक्शन है, असेंबली की इलेक्शन है, तो अगर ये ऐसा झूठ बोलते रहे तो हमें भी कुछ रास्ता सोचना पड़ेगा कि अगर इसने झूठ बोल कर अपना समय निकाला है तो लोगों को भी हमें डायरेक्शन देनी चाहिए। मैं कि ओबीसी समाज से बेनती करता हूं कि ऐसी सरकार जो हमारे बाल बच्चों का कत्ल कर रही है, इस सरकार से बाज आ जाओ और अपना ध्यान रखो और घरों से निकल कर बाहर आओ और बड़े लेवल पर एजिटेशन करो, ताकि ये सरकार को हिलना चाहिए। बड़े लेवल पर एक बड़ी एजिटेशन शुरू हो सकती है, ये ओबीसी समाज का मानना है। बंसीलाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। बंसीलाल जी, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या चाहते हैं ये लोग आपसे? क्यों आप लोगों के साथ हर कदम पर धोखा किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से? मैंने पहले कहा प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से नहीं है। अगर होते, गुजरात में आज 10 दिन पहले वहाँ पे 10% रिजर्वेशन था। किसमें? निकाय चुनाव में, निकाय में, अर्बन लोकल बॉडीज में। लेकिन वहाँ 27% कर दिया, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की दिखने के लिए। जम्मू कश्मीर में इन्होंने देखा 2014 में हमको वोट मिल गया, हम जीत गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अर्बन लोकल बॉडी में कहते हैं कि पिछली सरकारों ने धोखा किया। अरे भाई, उन्होंने तो धोखा किया सो किया, 10 साल आपको भी हो गए हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसी के अंदर अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज सिस्टम में हिस्सेदारी ना हो, इसका मतलब वो लोग गुलामी की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं देश के अंदर। तो इसका मतलब ऐसा क्यों किया जाता है? ओबीसी समाज को तो प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है। प्रायोरिटी पे एक ही आदमी रखा, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान की धारा में सब कुछ लिखा इक्वल, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे, जिनके हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया रखा गया, उनकी नीयत बेईमान थी। उन्होंने इसलिए आज तक 243 D6 और T6 जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम भी लड़ते लड़ते, जैसे भगत अमरनाथ जी ने कुर्बानी दी थी वहाँ पे सेक्रेटरी के सामने पार्क में, इसी तरह हम ओबीसी वाले भी शहादत देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब शहादतें कब तक देंगे जनाब? शहादतें दे करके आप लोगों को राइट्स मिलेंगे या कोई और रास्ता इख्तियार किया है वोट से चोट करने? पहली पीढ़ी जो होती है वो गोली का शिकार बनती है, हत्या का शिकार बनती है, उसको मारा जाता है पहली पीढ़ी को। दूसरी पीढ़ी जो होती है उसको अंदर किया जाता है जेलों के अंदर। फिर तीसरी पीढ़ी राज करती है। ये इतिहास है। आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारी अभी पहली पीढ़ी चल रही, समझो। गोली खाने वाली है। ये मेरे साथ ये भी गोली खाने वाले हैं। डीएसपी साहब किधर गए हमारे? वो आ रहे हैं। ये देखिए 82 साल के, ये पहले नंबर पे गोली खाने को तैयार बैठे हैं। उनके साथ हम भी बाल सफ़ेद हो गए हैं बिल्कुल। अब ये हमें कोई चिंता नहीं, बच्चों की शादियाँ सब कुछ जो था वो कर दिया। अब हम मरने को तैयार बैठे हैं कि किसी दिन हमारी शहादत लगे और को हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको बच्चों को कम से कम ये 243 मिलेगा, तो हमारे बच्चे कम से कम। आपको लगता है कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक ये आपकी बात नहीं सुनेंगे? ये बात सही है।
ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने भी यही कहा था कि हक छीन के लिए जाते हैं, मांग के कोई नहीं देता है। तो इसलिए हम छीनने पे लगे हैं। ये अधिकार तिरंगा यात्रा अब ये बिश्नाह के अंदर पूरा एक दिन टूर लगाएगी गांव-गांव बिल्कुल, और उसके बाद ये निकलेगी पूरी पुंछ रजौरी की साइड। ये अधिकार तिरंगा यात्रा चलती रहेगी जब तक ये जो हमारे हकूक़ ये जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होंगे। राजी, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये कह रहे हैं कि अब गोली खाना पड़ेगी। पहली पीढ़ी है जो संघर्ष करना शुरू किया है जिसने जम्मू कश्मीर में, और पहले गोली खाना पड़ेगी, फिर जेलें बनेंगे, उसके बाद तीसरी पीढ़ी को जा कर के जो है हक मिलेंगे। लेकिन एक मोहन भागवत का बयान आया है जिन्होंने कहा है कि 2000 साल तक हमसे गलतियां हुई हैं, अब हम उन गलतियों को भूल करके SC ST OBC समाज को गले से लगा करके बराबर लेके चलेंगे, आरक्षण भी। देखिए, मोहन भागवत जी जो प्रमुख हैं RSS के, वो तो ऐसी बातें करते रहते हैं। अगर वो अपनी गलती मान रहे हैं, 2000 साल से जो उन्होंने गलतियां की हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है की उन्होंने। लेकिन आगे कौन जानता है आगे क्या करेंगे, वो कोई नहीं जानता है। उसमें मोहन भागवत तो होगा, चाहे उसकी जो RSS की टीम होगी, वो क्या करेंगे। और जो आपने देख लिया हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है, क्या बोलते हैं नू में, और इसमें कौन सा मेहताब है ना, जो वहाँ पर उधर मतलब मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो है वो करवाए गए, दंगे करवाए गए, और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान है, लाइफ का नुकसान है। तो उसके लिए जो है चलो गवर्नमेंट जो है, जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारा जो है हमारा आरक्षण का मुद्दा है, जो लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज PRI का, उसमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका प्रोविज़न 243D 636 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज हम ये निर्वाचन भवन, ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हमने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो डिमांड जो हैं वो हमें दी जाएं। उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। ये हमारा आप लोगों से सबसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिमांड क्यों करना पड़ती है? डिमांड के बिना इसलिए करना पड़ती है, हमारे साथ भेदभाव है। ये हिंदुस्तान जातिवाद का कंट्री है, यहाँ पर जाति के साथ भेदभाव होता है और इंसाफ नहीं मिलता है। वो इंसाफ हम ढूंढ रहे हैं। कटारिया साहब, मांगना क्यों पड़ रहा है, शोर क्यों करना पड़ रहा है? क्या 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 सुनाई नहीं देता या रिटर्न में पढ़ा नहीं जाता? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर सरकार नहीं मानती है तो उसको दबाव बना के अब बहुत सारी मांगें मनाई जाती हैं, और ये एक तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का। ये हमारा डेमोक्रेटिक हक है और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पीछे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और गवर्नमेंट झुकती भी है, क्यों नहीं झुकती। गुजरात में झुकी, यूपी में झुकी, मध्य प्रदेश में झुकी, यहाँ भी झुकेगी, जहाँ भी हक मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि इनको सब पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है? सर क्या है कि हम ये तो कहते हैं, हम ये तो कहते हैं कि हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी भारत की है, ये तो हम कहते हैं। लेकिन कहने वाले जब अंदर की बात आती है, जब डिप्राइव्ड सेक्शंस या कमज़ोर सेक्शन की बारी आती है, तब कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और फिर जो सेक्शंस हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, और फिर सरकारें बातें मानती भी हैं, कुछ मानती हैं कुछ नहीं मानती हैं, लेकिन संघर्ष तो जारी रहता है। संघर्ष तो जीवन का पार्ट है, आपको पता ही है। तो OBC लोग जो जम्मू कश्मीर में है, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं कि हमारा संघर्ष जो है कभी ना कभी फ्रूटफुल होगा और सरकार को मानना पड़ेगा कभी ना कभी। आप क्या समझते हैं क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है? बिना प्रदर्शन किए भी तो समझ आ सकती है कि आप लोगों की डिमांड्स क्या है। शाह और शहनशाह की जो सरकार है, 9 साल बोले, 9 साल बेमिसाल। तो ये बोलते थे कि 70 साल में हमें कुछ मिला नहीं। 2014 में बोला था मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, मैं खुद वहाँ पे था कार्यकर्ता के रूप में। आज मुझे इतना दुख होता है कि मैं किन लोगों के साथ है। ये इतने बेकार लोग हैं, खासकर प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को OBC मानते हैं। हम सिर्फ इनके खिलाफ वोट करेंगे, और जैसे इनको हमने लाया था 2014 में, ऐसे इनको उखाड़ के गुजरात के लिए ही फेंकेंगे। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट करोगे, सिर्फ गुजरात में ही करोगे, आप हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आओगे। हमें हिंदू ज़रूर कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं को जब अधिकार देने की बात आती है तब OBC समाज को दरकिनार कर दिया जाता है। मोहन भागवत चाहे लाख दावे करें, वो इलेक्शन के आते ही
सबको हिंदू मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन चले जाते हैं और लोग जातियों में बांट दिए जाते हैं, ओबीसी समाज का ये प्रदर्शन ये साबित कर रहा है कि ओबीसी समाज के साथ आज से नहीं सदियों से भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन ओबीसी समाज अब समझ चुका है, अब वो हिंदू के मकड़ जाल में, जो सरकारें हिंदू के नाम पर लोगों को मकड़ जाल में फंसाती हैं, अब वो उसमें नहीं फंसेंगे और वो अपना हक लड़ाई लड़ करके लेंगे। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।